अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, फिट हैं? आज हम बात कर रहे हैं इंसुलिन पार्ट 2 के बारे में कि आज हम इंसुलिन से मुतल्लिक एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने वाले हैं, सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं कि जिससे आपको वो जो बड़े सवालात हैं ना जो शायद आपके जहन में थे उसके जवाब मिल जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, इंसुलिन जो है ना जिगर पे एक काम करती है कि वो क्या करती है कि जो ग्लूकोज हम एक्स्ट्रा खा रहे होते हैं उसको ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट कर देती है। इंसुलिन का ये काम है, ये उसकी ड्यूटी है कि अगर खून में इंसुलिन ज्यादा है और ग्लूकोज आप ज्यादा खा रहे हैं तो वो ज्यादा ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देगी। और जब तक इंसुलिन ज्यादा है खून में तो फैट बर्निंग नहीं, फैट स्टोरेज होगी। चर्बी जलेगी नहीं, चर्बी बनेगी ताकि आगे के लिए उसको एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल कर सके। और एक जो सबसे बड़ा मसला है ना लिवर के साथ, वो ये है ना कि वो बहुत कम मिकदार में जो ग्लूकोज को ना ग्लाइकोजन में स्टोर कर सकता है, वो बहुत थोड़ी क्वांटिटी है। और जैसे ही वो स्टोर पूरा होता है ना, मजीद वो ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो ये बॉडी का डिजाइन है, एनर्जी स्टोर करने के लिए निजाम रखा है। डी नोवो लाइपोजेनेसिस, डी नोवो लाइपोजेनेसिस, DNL, इसको आपने याद रखना है। ये हमारे जिगर में एक ऐसा प्रोसेस है जो अल्लाह ताला ने रखा है जिसके जरिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो है ना ये ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट होती है। हमें मेडिकल में लिपिड थ्योरी बताई जाती है कि हम जो खुराक में फैट खा रहे हैं ना वही हमारा कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड बढ़ाएगा। ये हमें ऐसा लगता था, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल आपको दूं कि देसी की अगर मैंने एक हाथ में पकड़ा है तो पहला तासुर यही जाएगा कि हो सकता है देसी की कोलेस्ट्रॉल और वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ाए। लेकिन जो फ्रूट है बेसिकली, अगर हम वो सेब खा रहे हैं, वो जैसे ही हमने खाया डाइजेस्ट हुआ, खून में गया, लिवर में पहुंचा और लिवर में कन्वर्ट हो गया वो ट्राइग्लिसराइड्स में। और ये जो कंट्रीब्यूशन है ना ट्राइग्लिसराइड वाली, ये ज्यादा होती है खून में। 20% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हम ग़िज़ा से लेते हैं, 80% बॉडी खुद बनाती है, समझ रहे हैं? और उसको बनाने का जो निज़ाम है ना वो कंट्रोल कर रही होती है इंसुलिन। ठीक है, तो अब डिनोवो आपने करके नए 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 फैट सेल्स, और ये क्या होता है कि यही बात है कि ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है फैट में इस प्रोसेस के जरिए, और इंसुलिन जो है ना वो एक्सेसिव जो ग्लूकोज है उसी को ट्रिगर कर रही होती है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल में। वही बात है नेक्स्ट, मतलब अब अगर आपने ट्राइग्लिसराइड खून में ज्यादा है ना तो और शुगर नॉर्मल है तो खुश ना हो, क्योंकि ट्राइग्लिसराइड ही कन्वर्टेड शुगर है, कन्वर्टेड ग्लूकोज है, तो बात एक ही है। अच्छा, अब वो हो क्यों रहा है? क्योंकि निजाम इस तरह से है ना कि ट्राइग्लिसराइड ज्यादा बनने हैं, उन्होंने LDL पे सवार होना है, उन्होंने चले जाना है जिस्म के कोने कोने में और चर्बी के फॉर्म में स्टोर हो जाना है ताकि बाद में वो एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो सके। ये एक तरतीब अल्लाह ताला ने रखी है। और ये जो नया फैट सेल होता है इसको लिवर बाहर निकाल देता है, LDL के ऊपर सवारी करके ये जला जाता है और ये स्टोर हो जाता है। और स्टोर क्यों होता है? क्योंकि इंसुलिन एक्टिवेट करती है लाइपोप्रोटीन लाइपेज, ये एक एंजाइम है कि जब वो एक्टिव हो जाता है तो उसका काम ये है कि खून में जितनी जो ट्राइग्लिसराइड है उसको इकट्ठा करके स्टोर कर दे आपकी एडिपोसाइट्स में एज चर्बी के फॉर्म में। ठीक है, ताकि वो जखीरा अंदोजी आप कर रहे हैं जो अभी हो उसको बाद में इस्तेमाल में ला सको। और साथ साथ कार्ब्स और प्रोटीन वो भी स्टोर होते हैं। इंसुलिन एक बहुत एनाबॉलिक हार्मोन भी है, ठीक है, यानी कि वो स्टोरेज के साथ है तो वजन बढ़ाने के साथ उसका ताल्लुक है। और यही इंसुलिन का सिग्नल चलता रहता है। आप में से जितने लोग हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, मेजॉरिटी हाइपर इंसुलिनिमिया का शिकार है। यानी कि अगर आप कुछ भी खाएंगे और खून में इंसुलिन इतनी ज्यादा है तो वो ज्यादा ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होगी, बॉडी ज्यादा फैट स्टोर करेगा, वजन कम करने में मुश्किल होगी क्योंकि वजन कम करने वाला प्रोसेस तो ब्लॉक हुआ है। खून में इंसुलिन का अगर ज्यादा है तो वो तो बॉडी को यही सिग्नल कर रही है कि एनर्जी स्टोर करो, एनर्जी स्टोर करो। और इस तरह से कांस्टेंट बॉडी एक ऐसे उसमें होती है कि वो बस वजन चढ़ा रही होती है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ये एनर्जी स्टोर कर रहे होते हैं और वजन बढ़ा रहे होते हैं, अक्सर वो ये कहते हैं कि हम ज्यादा नहीं खाते फिर भी वजन बढ़ रहा है। एक खास एज में उन्होंने ज्यादा खाया होता है और फिर
एकदम से वो कहते हैं कि जितना मेरा 2 साल पहले का वजन बढ़ा था, इन लास्ट 4-5 मंथ्स में बहुत तेजी से बढ़ा है। वो क्यों बढ़ा है? क्योंकि वक्त के साथ साथ इंसुलिन ऊपर जा रही है और वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप कुछ भी खा रहे होते हो वो चर्बी में कन्वर्ट हो रहा होता है। अच्छा जी, ये लास्ट स्लाइड है और ये एक बड़ी, इसमें हम देख रहे हैं कि जब हम खुराक ज्यादा खाते हैं इंसुलिन बढ़ती है, और इंसुलिन लिवर में 2 काम करती है। शुगर को स्टोर करती है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर में, और लिवर में फैट प्रोड्यूस करती है, फैटी लिवर, जो कि वक्त के साथ इतना बढ़ता जाता है कि वो बीमारी की शक्ल इख्तियार कर लेता है। और लिवर सिरोसिस की एक बहुत बड़ी वजह है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। यानी कि हम अक्सर कहते हैं ना कि जो ये अल्कोहल है या जो शराब है ये जिगर के लिए कितनी खतरनाक है, तो हम अगर चीनी को भी इसी नजर से देखेंगे ना, एक्सेसिव शुगर को, तो ये जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है ये ज्यादा कॉमन है लोगों में। आप देख लें घर घर में बंदे जो है वो फैटी लिवर लेके बैठे हुए हैं और वो समझते हैं कि जैसे ये ठीक नहीं हो सकता। अब हम क्या करते हैं, अब उसको इवेंट्स को रिवर्स करते हैं। खाना आपका बंद कर दिया है, कार्बोहाइड्रेट आपके रिस्ट्रिक्ट कर दिए, अब इंसुलिन जो है वो नीचे जाना शुरू हो गई है, नीचे जा रही है। जैसे ही इंसुलिन नीचे जाती है बॉडी कहती है कि चलो भाई एनर्जी स्टोर नहीं, एनर्जी इस्तेमाल करने का टाइम आ गया है, कुछ खा भी नहीं रहा। और फिर जो बाकी काउंटर हार्मोन्स है, रेगुलेटरी हार्मोन्स, वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और चर्बी जलना शुरू होती है। और चर्बी जलती है, वही ट्राइग्लिसराइड्स जो खून में फिर रहे थे वो इस एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। स्टोर्ड एडिपोसाइट से एनर्जी खून में निकल रही होती है, एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। और जब स्टोर्ड एनर्जी इस्तेमाल हो रही होती है तो पट्टे क्यों मजबूत हो रहे होते हैं? आप कम खा रहे होते हैं लेकिन पट्टे मजबूत हो रहे होते हैं। उसकी वजह है कि वो स्टोर्ड एनर्जी बीटा ऑक्सीडेशन की जरिए आपके मसल्स, आपके पट्टे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो यानी कि जैसे जैसे जखीरा अंदोजी की वैसे वैसे अभी वापस रोजे रखने हैं, लो कार्ब जाना है और इस तरह से एक अच्छी सेहत की तरफ पहुंचना है और डायबिटीज को रिवर्स करना है। शुक्रिया आप सबका। आई होप कि इससे आप लोगों को वो फैटी लिवर का और कार्बोहाइड्रेट का लिंक पता चल गया होगा। हम बहुत अरसा यही समझते रहे कि खुराक में अगर हम देसी घी, मक्खन, ये चीज़ें बंद कर देंगे तो हम कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड कंट्रोल कर लेंगे। ऐसे नहीं करती आपकी बॉडी काम, ये सामने आपके ऐसे करती है आपकी बॉडी काम। सिखाइएगा लोगों को, फैटी लिवर की वजह पता चल गई तो फैटी लिवर का इलाज भी पता चल गया। आई होप कि आपके लिए ये इंफॉर्मेटिव रहा होगा आज का जो है लेक्चर। इसको बस दोबारा भी देख लीजिएगा, कोई चीज़ समझ नहीं लगी तो पूछ लीजिएगा। मुझे, मेरी टीम को अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।